प्रेम से सतगुरुदेव की जय, संत भगवान की जय। सकले साध के साहेब बंदगी साहेब, जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं गए, अंधा को अंधा मिला, राह बतावे कौन, राह बतावे कौन, राह बतावे कौन। अंधा गुरु अंधा चेला, प्रेमियों अंधा गुरु अंधा चेला। सुनिए ध्यान देकर सत्संगियों प्रेमियों, अच्छा लगेगा, बहुत मूल्य शब्द है प्रेमियों। धर्म के नाम पर मंदिर बनाया जाता है, राम का मंदिर, सीता का मंदिर और हनुमान का मंदिर, लाखों रुपया जमा करके मंदिर निर्माण किया जाता है। तब उसमें भगवान की प्रतिमा को स्थापना किया जाता है। प्रतिमा स्थापना के बाद एक पुजारी को नौकरी दिया जाता है। पुजारी सकभर साधारण व्यक्ति को उसको काम मात्र पूजा करना होता है। पूजा का मतलब क्या? धूप अगरबत्ती जलाना, जो भक्त प्रसादी चढ़ाने के लिए आए उनका प्रसाद प्रतिमा के आगे रख दे और उसमें से कुछ निकालने पर उसमें थोड़ा जल छीड़ दे, तुलसी का पाता 2-4 रख दे और वापस कर दे। भक्त भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद बड़ी विनम्रता से लेकर मंदिर की परिक्रमा 3 या 5 बार करके और घर वापस आ जाता है और प्रसाद परिवार के संपूर्ण सदस्यों को बांटकर आड़ोसी पड़ोसी को बांट देता है। बस पूजा पूरा हुआ समझ लिया की जाता है कि साधारण प्रत्येक मंदिर में ऐसा ही पूजा होता है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि जाना नहीं बूझा नहीं, समझे किया नहीं ज्ञान, जाना नहीं बूझा नहीं, समझो किया नहीं ज्ञान, अंधा को अंधा मिला, राह बतावे कौन, राह बतावे कौन। ये पुजारी बाबा जो मंदिर में है वो भी अनपढ़ या ज्ञानी और मात्र विधि पूरा करके पूजा का नाटक करने वाला है। मूर्ति को जो रखा है वह तो कुछ बोलता नहीं है, सब के सब चुप है। बाहर तिलक चंदन लगा है, भीतर कुछ ज्ञान नहीं है। अज्ञान इस माने में है, अज्ञानी इस माने में है कि वह अंदर का दीपक जलाने का कोई विशेष सूत्र नहीं जानता है, मात्र पूजा की बाहरी विधि पूरा करार है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि वह सत्संग भी नहीं कराता है। बालक को यदि पढ़ने का नाटक सिखा दिया जाए तो क्या वह विद्वान बन जाएगा? बिना सत्संग जिज्ञासु और प्रवचन से ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। मूर्ति भी चुप है, पंडित पुजारी भी चुप है और भक्त भी चुप है, मगर विशाल पूजा हो रहा है। बाहर बड़ा माइक लगा है, बाहर का भजन चल रहा है, बाहर सीताराम का धुन चला रहा है, मगर अंत कारण बिल्कुल जैसा का तैसा है। वहाँ अनंत जन्म से चट्टान की तरह जमा हुआ अज्ञानता अंधेरा है। इसलिए मंदिर में ज़्यादातर बैठा हुआ लोग उधात रहता है, मानो कि मजबूरी में पूजा कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भगवान के लिए पूजा कर रहा है। क्या फायदा, क्या होगा ऐसा नाटक की पूजा से? सत्य जाना नहीं, धर्म और अधर्म को समझा और नहीं सत्य समझने को प्रयत्न किया और बन गया पंडित पुजारी वह पंडित और पुजारी और आत्माध्यात्म नौटंकी चालू कर रहा है, नौटंकी चालू कर दिया। देखा देखी गुरु है, अंधा गुरु है, अंधा चेला है, तो राह कौन बतावेगा? गुरु भी चपेटनाथ गिरधारी, क्योंकि ठीक से भी कोई स्तुति भी नहीं करवा सकता है, और चेला भी चपेटनाथ है गिरधारी, क्योंकि वर्ष भर वह केवल मंदिर आता है जाता रहता है। वह क्यों मंदिर जा रहा है, किस लिए जा रहा है और क्या मंदिर जाने का आध्यात्मिक प्रयोजन है, उद्देश्य है, इससे उसका क्यों लेना देना नहीं है।
मात्र 5 या 50 रुपया का लड्डू चढ़ाकर प्रतिमा को प्रणाम कर वापस घर चले आने चेला और भक्त का धर्म बन गया है। वही गुरु का पूजा बात गया है। सब के सब राम राम भाई राम भाई राम भाई सिर्फ जप रहे हैं और सोचते हैं कि उस प्रत्येक दिन भगवान का दर्शन हो रहा है और भगवान का स्थान मंदिर है। तुम्हारे शुरुआत ही खराब है। केंद्र की खराब, तुम अनपढ़ अज्ञानी को पंडित बनाए बैठे हो। पुजारी तुम्हारे चौपट है, यह शिक्षक भी चौपट है, तो विद्यार्थी को ज्ञानी होके ऐसा करना बिल्कुल आस्था होगी। तुम जानबूझकर पूजा कर नाटक करते हो, यह गलत आत्मधिक व्यवस्था है। मंदिर तब समर्थ मंदिर बनेगा, तब शास्त्रीय होगा। आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञानी विधान पंडित है, तो वर्षी बुद्ध पुरुष उपदेश दे रहेंगे, वही मंदिर बन पाएगा। सही उपदेश बिना का मंदिर साधारण घर से भी बेकार है, क्योंकि यह नाटक का धुंध है कि अगर कोई उतना रुपया खर्च करके गाय का गोट बनावे तो स्कूल खोले और व्यापार करे तो उससे दूसरा के लाभ मिलेगा। प्रेमियों, दूसरा का लाभ मिलेगा। इस बात को लोग क्यों नहीं समझ पाता है कि राम और सीता प्रतीक है, ब्रह्मा और आदर्श का प्रतिमा पूज कर क्या मिलेगा। इष्ट देव से श्रद्धा रखो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम पूजा नहीं करो, मगर तुम्हारी बुनियाद गलत है। राम का जैसा चरित्र बनाओ, सीता जैसा शीलगुण, धैर्य और साहसी महिला बनो, ज्ञानी प्राप्त करो। राम और सीता को जीवन से तुम चंदन और रंगीन कपड़ों की क्यों नकल करते हो। तुमने अंधा की दुकान खोल जी है। तुमने सत्य को जानना छोड़कर हिंदूवाद और जातिवाद का बचावा का व्यापार खोल लिया। तुम कृष्णा की पूजा नहीं करो। कृष्णा का सच्ची पूजा उनके उपदेशों को अमूल से लाभ है। ज्ञान का मंदिर पर बैठाओ, लड्डू मत चढ़ाओ। भगवान को भगवान भूखे नहीं हो, भूखे तो गरीब है, अभाव समाज में है। मानव की सेवा करो, स्कूल और उद्योग को स्थापना करो, ज्ञान का प्रचार और प्रयोग करो। अंधा गुरु को बदलो, ज्ञानी को गुरु बनाओ। भगवान लड्डू नहीं खाते हैं, लड्डू तुम खाओ, गरीब को खिलाओ, मगर तुम भगवान के जैसा आचरण बनाओ। इसी को कहते हैं प्रकाश में आना। मंदिर में हत्या करते हो, बाहर के हत्या करते हो और आदेश देने वाला महाअंधा व्यक्ति तुमको और पाप की अंधेरी कोठरी में घसीट कर ले जाएगा। जीव हत्या पाप है, ऐसी ही न समझ के लिए सतगुरु कबीर कहते हैं, मूर्ख को समझाते ज्ञान गठ पर जाए। मूर्ख को समझाते ज्ञान गाठ पर जाए। कोयला होत न उजला, सोमन साबुन खाए। सतगुरु कबीर संपूर्ण आत्माधिक जगत में प्रवेश किए हुए है। कमजोर चित्त लागे तो समझाते हैं। तुम जैसा चौपट नाथ को समझाते ज्ञान को भी गाठ लग जाएगी। उठा जागो, तुम हीरा हो, इसीलिए तुम स्वच्छ ब्रह्मज्ञानी के पास जाओ और कुछ दिनों संगत करो, प्रकाश में प्रवेश करो। तुम आलोकित हो जाओगे। साहे बंदगी।